नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नरेंद्र मोदी ने आज युद्ध के नियम तय कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने युद्ध की नई परिभाषा तय कर दी है। नरेंद्र मोदी ने युद्ध का तरीका भी तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने सेना के सामने आने वाले वक्त के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। नरेंद्र मोदी ने सेना को बता दिया कि अब क्या क्या बर्दाश्त नहीं होगा। सेना को लेकर प्रधानमंत्री का क्लियर विजन मिल गया है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा आतंक फैलाया तो सीधा युद्ध होगा। अगर एक भी आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान पर पक्का हमला होगा। आपको लगेगा कि यह कैसे मुमकिन है? अभी तो युद्ध रुका है, अभी दोबारा ऑपरेशन कैसे शुरू हो जाएगा? नरेंद्र मोदी की पूरी बातें सुनने के बाद और ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इस लक्ष्मण रेखा के आगे आग है, तबाही है, पाकिस्तान का संपूर्ण विनाश है। आसिम मुनीर भी सुने, शहबाज शरीफ भी सुने। पाकिस्तान में बचे खुचे आतंक के सारे आका भी कान खोलकर सुन ले। नरेंद्र मोदी का ऐलान लाउड एंड बिल्कुल क्लियर है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। इससे पहले इस तरह से, इस तरीके से, इन शब्दों से किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को वार्निंग नहीं दी थी। युद्ध क्षेत्र में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सेकंड वार्निंग दी है। मोदी ने पाकिस्तान की आर्मी से कह दिया है कि आतंक को शह देना बंद नहीं किया तो तुम्हें भी उड़ा देंगे। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि पीओके खाली करो, सिंधु के पानी के बारे में सोचना भी मत, और अगर फिर से गोली चलाने की गलती की तो इधर से गोला चलेगा। भारतीय सेना ने यही बात 70 देशों के राजनयिकों को भी बता दिया है। पाकिस्तान अब एटम बम की धमकी ना दिया करे। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी उड़ा दिया है। 3 दिन की लड़ाई जीतने के बाद 3 दिन में ही पाकिस्तान का घमंड तोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 3 बातें क्लियर समझा दी हैं। पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा पार की तो वो जल जाएगा। भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंक की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज और आतंकियों में अब कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सीधे सरल शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान के टारगेट पर पाकिस्तानी आतंकी ही नहीं होंगे, टारगेट पर पाकिस्तान की आर्मी भी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है
और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से सेना का मोरल हाई है। मोदी ने उसे और हाई कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि लीडर कैसा होता है। आज देश की सेना का हर जवान कह रहा है, लीडर हो तुम मोदी जैसा, प्रधानमंत्री हो तुम मोदी जैसा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर हजार हजार शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। ये तस्वीरें प्रमाण हैं कि भारत की जमीन सुरक्षित है। ये तस्वीरें दुनिया को ऐलान है कि भारत का आसमान सुरक्षित है। भारत की 140 करोड़ जनता को इत्मीनान है कि भारत की सुरक्षा दीवार अभेद्य है। यह सुरक्षा दीवार भी बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें खरोंच तक नहीं आई है। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल फाइटर मिकोयान MiG-29 के साथ मोदी की ये तस्वीरें मामूली नहीं है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर अर्ध विराम लगा है, पूर्ण विराम अभी बाकी है। ऐसे युद्ध काल में सरहद के करीब भारत के फॉरवर्ड एयरबेस पर जाना और जवानों से मिलना, यह काम सिर्फ मोदी कर सकते हैं। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आदमपुर में मोदी ने 12 बार पाकिस्तान का नाम लिया। 9 बार मोदी ने पाकिस्तान को दुश्मन देश बताया। 16 बार पाकिस्तान से आतंक फैलने का जिक्र किया। 3 बार मोदी ने पाकिस्तानी आर्मी का नाम लिया।
2 बार कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, 11 बार मोदी ने भारत माता की जय कहा और मोदी ने 5 बार वंदे मातरम का जय घोष किया। जानते हैं मोदी ने यह सब कहां कहा? आदमपुर में। वही आदमपुर जिसके बारे में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उसने मिसाइल मारकर आदमपुर का रनवे उड़ा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। पाकिस्तान बोल रहा था कि उसने आदमपुर का रेडार उड़ा दिया। पाकिस्तान डींग हाँक रहा था कि उसकी मिसाइलों ने आदमपुर एयरबेस पर खड़े विमान गिरा दिए। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने आदमपुर में भारत के 60 एयर वॉरियर्स मार दिए। पाकिस्तान ने फर्जी और मॉर्फ तस्वीरें दिखाई थी। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि आदमपुर एयरबेस कई साल तक ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी ने उसी आदमपुर में, उसी एयरबेस के रनवे S-400 के सामने खड़े होकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान झूठा मुल्क है और उसके झूठ पर अब किसी को एतबार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर भारत की सेना ने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तानी फौज के किसी ठिकाने पर एक भी बम या मिसाइल नहीं गिराई, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने गर्मी दिखाई और भारत पर अटैक करने के लिए ड्रोन और मिसाइल भेज दिए। चीन की मिसाइलें भारत में आते ही जमीन सूंघ गई। भारत की सेना और वायुसेना के एयर डिफेंस की चीनी हथियारों पर फुदक रहे पाकिस्तान की गर्मी शांत कर दी। भारत के एयर डिफेंस को भेदने के लिए पाकिस्तान ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। वही चाइनीज PL-15 मिसाइल यहां टुकड़े में नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अपना कोई ड्रोन अब तक नहीं बनाया है। भारत पर ड्रोन से हमला करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन उधार मांगे थे। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत पर तुर्की के 400 ड्रोन्स का स्वयं अटैक किया था। तुर्की खुद को ड्रोन की दुनिया में सबसे आगे बताता है, मगर तुर्की के ड्रोन भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत रक्षा दीवार को नहीं भेद पाए। भारतीय सेना और वायुसेना ने तुर्की के सारे ड्रोन मार गिराए। यही हाल पाकिस्तानी मिसाइलों का हुआ।
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना उनके लिए नामुमकिन ही रहा। पाकिस्तान की ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। कुछ मिसाइलें जमीन पर गिरी तो फट भी नहीं पाई। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। अब पूरी दुनिया भारतीय सेना के साहस और शौर्य की तारीफ कर रही है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड अफसर और डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत की जमकर तारीफ की है। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर पर आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन में बने हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने HQ-9P, LY-80 और FM-90 चाइनीज सिस्टम का इस्तेमाल किया। युद्ध में भारत के अपने स्वदेशी हथियारों ने काम किया, लेकिन चीन में बने हथियार फेल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे खास रहे भारत के अपने हथियार, वो हथियार जिसे भारत ने खुद डेवलप किया है, वो हथियार जिनके लिए भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं है। ऐसे ही एक ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस। कहते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान के 13 एयरबेस पर ब्रह्मोस की बारिश हुई थी। ऑस्ट्रिया के टॉम कूपर एरियल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान सीज फायर करने के लिए मजबूर हुआ। उसके पास भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों का जवाब नहीं था। भारत की मिसाइलें पाकिस्तान पर बरस रही थी। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तानी मिसाइल भारत की जमीन छू भी नहीं पाई। भारत ने पाकिस्तान के सारे मिसाइल और ड्रोन हवा में मार गिराए। टॉम कूपर ने लिखा कि अगर भारत एक और अटैक करता तो पाकिस्तान नस्तो नाबूद हो जाता। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला
कि कब उसका सीना छलनी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यह डिफेंस सेक्टर में भारत की धमक का सिंबल बन चुका है। साल 2014 तक देश में जरूरत का सिर्फ 32% गोला बारूद भारत में बनता था। साल 2024 तक भारत में मेड इन इंडिया हथियारों का हिस्सा 32% से बढ़कर 88% हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए युद्ध के नियम तय कर दिए, युद्ध की परिभाषा तय कर दी, युद्ध का तरीका तय कर दिया। भारत अब आतंक पर चुप नहीं बैठेगा। भारत अब आतंकी वारदात होने का इंतजार नहीं करेगा। भारत अब आतंकियों को नहीं बल्कि उनके आकाओं को ढूंढ कर मारेगा। अगर पाकिस्तान की सेना उनको बचाने आई तो भारत की सेना पाकिस्तानी सेना को भी मारेगी। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। आदमपुर में मोदी के वो 27 मिनट दुश्मन 27 जन्मों तक याद रखेगा। भारत माता की जय की ये गूंज रावलपिंडी में भी सुनाई दे रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे